नमस्कार साथियों, गहरे शब्द में आपका स्वागत है। चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 6 बजे के बीच उठकर कुछ कार्य करे तो वो जो चाहे वो मिलेगा। यदि वो सुबह जल्दी उठता है तो वो बहुत सुखी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर मनुष्य का पूरा जीवन बदल सकता है। आपकी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे आप सफल हो सकें, आज की कहानी के माध्यम से यही समझते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं, ये आपके पूरे दिन की एक मजबूत शुरुआत तय करती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक विद्यार्थी हैं या फिर कोई कर्मचारी। सुबह की एक सही शुरुआत आपके भीतर उत्पादकता की कमी को दूर करती है, अर्थात प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप सुबह उठकर मन लगाकर पढ़ेंगे। वहीं अगर आप एक कर्मचारी हैं तो आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे। मैं नहीं जानता कि आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे या नहीं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और इसे देख रहे हैं तो इतना तो जाहिर है कि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं। आप अपनी सुबह को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। आप अपने सुबह की तरोताजा और मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सुबह उठना है, व्यायाम करना है, ध्यान करना है, एक अच्छी किताब पढ़नी है और साथ ही एक गिलास पानी पीना है, तो क्या आप इन आदतों को अपने जीवन में अपना पाएंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अच्छी आदतें तो हम सभी को पता होती हैं, लेकिन फिर भी हम चाहकर भी उन आदतों को अपने जीवन में उतार नहीं पाते। जानता हूं कि आप में से हर कोई अपने जीवन में इन अच्छी आदतों को उतारना चाहता है, लेकिन इसके लिए वह कोई आसान और छोटा रास्ता ढूंढ रहा है। देखिए, मैं भी यह जानता हूं कि हम सभी अपने दिन की शुरुआत अच्छी करना चाहते हैं ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा और सकारात्मक बीते, लेकिन हम चाहकर भी अपने दिन की शुरुआत अच्छी नहीं कर पाते और दिन भी यूं ही बीत जाता है। हम में से अधिकांश लोग केवल देर से उठने के कारण ही अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, जिसके बाद उन्हें पछतावा होता है। वे सोचते रह जाते हैं कि काश मैं जल्दी उठा होता और अपने दिन की शुरुआत अच्छी तरह से की होती तो आज का मेरा दिन बहुत अच्छा जाता। लेकिन क्या केवल सोचने से आपका यह दिन बेहतर हो सकता है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? तो आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उसके माध्यम से हम सुबह की कुछ ऐसी आदतों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में एक अलग चमत्कार ला सकते हैं। अर्थात आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपकी हर एक सुबह पहले से कहीं ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी। आपकी सुबह सकारात्मक होगी, जिससे आपका पूरा दिन बेहतर और बेहतरीन हो जाएगा। आप जैसे चाहेंगे आप अपना दिन वैसा बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में विजय नाम का व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। वह पैसा और नाम कमाना चाहता था, लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना चाहता था, लेकिन वह अपनी बुरी आदतों के कारण बहुत परेशान था। वह अपनी इन बुरी आदतों को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी अपनी इन आदतों से छुटकारा नहीं पा रहा था। वह हर रोज देर से उठता और उठते ही स्नान करता। उसके बाद वह नाश्ता करता और जल्दबाजी में अपने काम पर निकल जाता। अधिकांश समय वह अपने दफ्तर में देर से पहुंचता, जिसके कारण उसका मालिक उसे बहुत खरी खोटी सुनाता। इसी वजह से उसका पूरा दिन बेकार हो जाता। वह दिन भर क्रोधित, परेशान और चिड़चिड़ा रहता। शाम को जब वह थका हारा घर लौटता तो घर पर भी उसे तरह तरह के ताने सुनने को मिलते। वह बहुत चिंतित और परेशान रहने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे और अपनी बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाए। देखते देखते कई दिन बीत गए। एक दिन जब वह दफ्तर में देरी से पहुंचा तो उसका मालिक पहले से ही क्रोधित था। उसने विजय को काम से निकाल दिया। अब विजय बेरोजगार हो चुका था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ दिनों तक अपने घर का गुजारा कर सके। इसी कारण विजय अत्यधिक चिंता में था। वह एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और अपने हालातों के बारे में सोचने लगा। तभी वहां से एक गुरु गुजर रहे थे। उन गुरु ने विजय को देखा और उसकी मनोदशा समझ गए। वे जानते थे कि विजय बहुत परेशान है। गुरु विजय के पास पहुंचे और बोले, क्या बात है बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। विजय ने जवाब दिया, हे गुरुवर, मैं अपनी बुरी आदतों के कारण बहुत परेशान हूं। मैं हमेशा देर से उठता हूं और इसी कारण मैं हमेशा दफ्तर में देर से पहुंचता हूं। आज मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। अब तो मेरे पास नौकरी भी नहीं रही और इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। गुरु ने विजय से कहा, बेटा,
इतनी बड़ी जिंदगी में क्या एक छोटी सी आदत अपनाना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल काम है? अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, नाम और पैसा कमाना चाहते हो, तो याद रखो कि तुम्हें वही नहीं करना जो दुनिया कर रही है। तुम्हें कुछ अलग करना होगा। विजय ने कहा, गुरुवर, मैंने अपनी आदतों को बदलने की कोशिश की है, कई तरीके अपनाए, लेकिन हर बार असफल रहा। इस पर गुरु ने कहा, क्योंकि बेटा, तुम वही कर रहे थे जो लोग कर रहे हैं। तुमने कुछ अलग करने की कोशिश ही नहीं की। तुम्हें जिसने जो बताया, तुमने वह तरीका अपना लिया। क्या तुमने इसे अपने जीवन में उतार कर देखा? क्या तुमने इसे अपने तरीके से अपना कर देखा? इस पर विजय कहता है, नहीं गुरुवर, मुझे जिसने जो भी बताया, जैसे भी बताया, मैंने उसे उसी तरीके से अपनाया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना न सका। तभी वह गुरु कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जो बहुत छोटी सी हैं, लेकिन तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने में सक्षम है। यदि तुम इन आदतों को अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम अवश्य ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाओगे। तुम जैसे चाहोगे अपना जीवन वैसे ही बिता सकोगे। तभी विजय कहता है, हे गुरुवर, बताइए वह कौन सी आदतें हैं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा, सबसे पहली आदत है कि भीड़ से पहले उठो। तुमने देखा होगा कि अधिकांश लोग 9 बजे, 10 बजे या फिर 11 बजे तक उठते हैं और ऐसे में उनका आधा दिन यूं ही निकल जाता है। लेकिन जब तुम बाकी लोगों से सुबह जल्दी उठते हो तो तुम पहले ही उन लोगों के मुकाबले सबसे अमीर हो जाते हो, क्योंकि तुम उनके मुकाबले 3-4 घंटे आगे हो चुके हो। पूरे दिन में तुम्हारे पास अब 3-4 घंटे उनसे कहीं अधिक होते हैं, अर्थात अब तुम्हारे पास 3-4 घंटे अतिरिक्त होते हैं और इस समय का इस्तेमाल तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा सकते हो। तभी विजय कहता है, हे गुरुवर, आपने तो इतनी आसानी से कह दिया कि सुबह 5 या 6 बजे उठो, लेकिन मैं उठूंगा कैसे? अगर यह इतनी आसान आदत होती तो क्या मैंने इसे पहले ही नहीं अपना लिया होता? इस पर वह मुस्कुराने लगे और विजय से कहते हैं, बेटा, तुमने देखा होगा कि आजकल हर कोई अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करता है जिससे वह सुबह जल्दी उठ सके। लेकिन जब सुबह सुबह उनकी नींद गहरी होती है, उसी वक्त वह घड़ी बजने लगती है और ऐसे में उनकी नींद में बाधा उत्पन्न होती है। तब व्यक्ति उस घड़ी की घंटी को बंद करके फिर से सो जाता है। यहीं से आपकी जादुई सुबह अर्थात दिन भर का चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, जो पूरे दिन बरकरार रहता है। इसलिए कोशिश करो कि जैसे ही अलार्म बजे तुम तुरंत बिस्तर छोड़ दो और उठकर तैयार हो जाओ। इससे तुम्हारी सुबह बेहतरीन हो जाएगी। तुम तरोताजा महसूस करोगे और इसी समय तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का प्रभाव होगा, जिससे पूरे दिन तुम्हारा मस्तिष्क केवल सकारात्मक विचारों पर ही काम करेगा। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार भी सुबह के इस समय में आपके भीतर ऊर्जा का स्तर सबसे उच्च होता है। विज्ञान भी यही कहता है कि सुबह जल्दी उठने से हमारे दिमाग पर तनाव कम पड़ता है और हमारा मस्तिष्क कुछ ऐसे हार्मोन छोड़ता है जिनके कारण हम दिन भर तनाव मुक्त रहते हैं और हमारा पूरा दिन खुशनुमा रहता है। हम पूरे दिन तरोताजा और अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब हम देर से उठते हैं तो इन हार्मोनों की मात्रा पहले से अधिक होती है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अक्सर आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब आप देर से उठते हैं तो अक्सर आप चिड़चिड़े महसूस करते हैं, जिस कारण आपका पूरा दिन यूं ही वेस्ट हो जाता है। आप तरह तरह की उलझनों में फंस जाते हैं, आपका मस्तिष्क तनाव में रहता है और आप कोई भी फैसला सही ढंग से नहीं ले पाते। इसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, समय के मामले में तो तुम बाकी लोगों से अमीर हो गए, लेकिन अब तुम सुबह उठते ही करोगे क्या? क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? इसका जवाब देते हुए विजय कहता है, हाँ, मैं जानता हूं कि मुझे सुबह क्या करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अखबार पढ़ता हूं, फिर स्नान करता हूं और उसके बाद दफ्तर के लिए निकल जाता हूं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हें 2 से 3 मिनट के लिए शांति से बैठना चाहिए। उसके बाद तुम्हें पूरे 1 गिलास पानी पीना चाहिए, क्योंकि रात भर तुम्हारे शरीर को पानी नहीं मिला होता, जिससे तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में जब तुम 1 गिलास पानी पीते हो तो इससे न केवल तुम्हारे शरीर को पानी मिलता है, बल्कि हमारा शरीर मजबूत होता है और उसे तरह तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी प्राप्त होती है। सुबह उठकर 1 गिलास पानी पीने से हमारा पेट भी अच्छी तरह से साफ होता है और यह हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करने में बहुत मदद करता है।
दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल लोग तरह तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका चेहरा अच्छा और चमकदार दिख सके। लेकिन सुबह उठते ही पानी पीने की आदत सबसे आसान तरीका है जिससे आप प्राकृतिक रूप से अपने चेहरे पर वह चमक प्राप्त कर सकते हैं। एक गिलास पानी पीने से आपके शरीर के भीतर बैठी हुई सारी गंदगी भी बाहर निकल जाती है और हमारा खून साफ होने लगता है। इसलिए सुबह उठकर एक गिलास पानी पीना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मोबाइल को देखते हैं, यह देखने के लिए कि उसमें क्या नोटिफिकेशन आई है, क्या कुछ नया आया है, क्या खबर आई है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सुबह की ताजगी खत्म हो जाती है। इसका कारण यही है कि दुनिया भर की नकारात्मक बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे दिमाग में भर जाती हैं। सुबह सुबह यदि हम नकारात्मक चीजें देखेंगे, सुनेंगे या पढ़ेंगे तो यह हम पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए सुबह उठकर आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक शांति से बैठना है और अपने आप से सकारात्मक बातें करनी है। साथ ही एक गिलास पानी भी पीना है। मैं आपको इतने सारे कारण इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं चाहता हूं कि आपके लिए कोई एक कारण जो सबसे महत्वपूर्ण हो आपको प्रेरित करे और आप यह आदत अपना लें जिससे आपका जीवन पहले से बेहतर हो जाए। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा तुम सुबह जल्दी उठ गए और तुमने एक गिलास पानी भी पी लिया, लेकिन अब उसके बाद तुम्हें क्या करना चाहिए यह भी ध्यान से सुनो। आगे वह गुरुवर विजय को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, एक गिलास पानी पीने के बाद हम में से अधिकांश लोग नाश्ता करने चले जाते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें नाश्ता करने से पहले अर्थात खाली पेट कम से कम 10 मिनट के लिए व्यायाम करना है, या फिर तुम चाहो तो ध्यान भी कर सकते हो। यदि तुम पहले से ही यह करते हो तो कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए व्यायाम करना शुरू करो, और यदि तुम यह नहीं करते हो तो केवल 10 मिनट से ही इसकी शुरुआत करो। तभी विजय उन गुरुवर की बात को काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैंने व्यायाम करने की कोशिश की है लेकिन केवल 1 या 2 दिन ही कर पाया। उसके बाद मेरे शरीर में बहुत दर्द होने लगता है और फिर व्यायाम करने का मन ही नहीं करता, इसलिए मैं 1 या 2 दिन बाद व्यायाम नहीं कर पाता। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और विजय से कहते हैं, बेटा शुरुआती दिनों में आपको व्यायाम करने में थोड़ी सी परेशानी तो अवश्य आएगी। बदन भी दर्द होगा क्योंकि आपके शरीर को व्यायाम करने की आदत नहीं है और आपने अचानक ही व्यायाम करना शुरू कर दिया, जिससे आपके शरीर की ऊर्जा की खपत होती है। इससे आंखें थकान महसूस करने लगती हैं और दर्द भी होता है। इसी कारण हम व्यायाम करना छोड़ देते हैं। लेकिन 3 से 4 दिन के बाद यदि तुम लगातार व्यायाम करते हो तो तुम्हारा यह दर्द खत्म हो जाएगा और देखते ही देखते यह तुम्हारी आदत भी बन जाएगी। व्यायाम करने से तुम पहले से अधिक तरोताजा महसूस कर पाओगे। तुम पूरे दिन अपने शरीर में ऊर्जा महसूस करोगे और इससे तुम्हारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी होगा, जिससे तुम दिन भर किसी भी फैसले को बड़ी आसानी से ले पाओगे। व्यायाम करने से हमारा मस्तिष्क चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। आगे गुरुजी विजय से कहते हैं, बेटा तुम सुबह उठे, तुमने एक गिलास पानी पिया और उसके बाद तुमने व्यायाम भी कर लिया, लेकिन अब आगे तुम्हें क्या करना चाहिए? इस पर विजय कहता है, हे गुरुवर, अब मुझे स्नान कर लेना चाहिए और उसके बाद एक अच्छा नाश्ता करना चाहिए। तभी गुरुजी विजय से कहते हैं, नहीं, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जब तुम व्यायाम कर लोगे या ध्यान करोगे तो उसके तुरंत बाद तुम्हें अपने आप से सकारात्मक बातें करनी है, क्योंकि यह बिल्कुल सही समय है। जब आप ध्यान के तुरंत बाद स्वयं से कुछ सकारात्मक वाक्य कहते हो तो उस समय हमारा पूरा ध्यान केवल हमारे वाक्य पर होता है और यह बात सीधे हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है, जिससे हमारा अवचेतन मन सकारात्मक होने लगता है। यदि तुम अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों के साथ करते हो तो तुम्हारा पूरा दिन सकारात्मक लोगों और वातावरण के साथ ही बीतेगा। जब तुम्हारा हर दिन सकारात्मक बीतने लगेगा तो तुम अच्छा और खुश महसूस कर पाओगे और देखते ही देखते तुम्हारा पूरा जीवन परिवर्तित होने लगेगा। इसके बाद अब तुम्हें स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद तुम्हें नाश्ता करना चाहिए, लेकिन याद रहे कि तुम्हें नाश्ते में फलों का सेवन करना चाहिए या फिर कुछ ऐसा नाश्ता करना चाहिए जो हल्का हो और आसानी से पच सके, जिससे तुम्हारे शरीर को उस नाश्ते को पचाने में ज्यादा मेहनत न करनी पड़े और तुम्हारा शरीर ऊर्जावान बना रहे। आगे गुरुजी विजय को अगली आदत बताते हुए कहते हैं, नाश्ता करने के बाद तुम्हें यह तय करना है कि आज के दिन कौन कौन से काम पूरे करने हैं।
एक पेन और पेपर लेकर वह सारे काम लिखो जो आज पूरे करने हैं। यह भले ही मुश्किल न लगे, लेकिन यह रोज रोज आपको यह समझाएगा कि आखिर आपने कल क्या किया था और आज क्या किया है। इससे आपको देखने में मदद मिलेगी कि आप पहले से कितना बेहतर हुए हैं। अगली आदत जो तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पाने में मदद करेगी वह है कदम उठाना, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए कदम ही नहीं उठाते। वे लोग यह सोचते हैं कि कोई और आकर उनकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। मानसिक दर्शन अर्थात विजुअलाइजेशन। क्या आप यह मानते हैं कि जिस लक्ष्य को हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए हमें उसे रोज याद रखना जरूरी है? हमें अपने लक्ष्य को रोज महसूस करना जरूरी है। अपने सांसों के साथ उसे अपने भीतर, अपने आत्मा में लाना जरूरी है। यह भले ही छोटी बात लगे, लेकिन यह हमारे लक्ष्य को पाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केवल 5 से 10 मिनट के लिए मानसिक दर्शन करने पर न केवल हम अपने अवचेतन मन को तैयार करते हैं, बल्कि उन लक्ष्यों को भी अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। इसलिए विजुअलाइजेशन सुबह का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। इसे आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कर सकते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद, ध्यान करने के बाद या नहाने के बाद। अगर नहाने के बाद आप उस शक्ति का स्मरण करते हैं तो वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। ईश्वर का स्मरण करना और उन्हें धन्यवाद देना न केवल हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है, बल्कि हमारे विचारों को हमारे लक्ष्य के साथ जोड़ता है। जब आप उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो आपके पास पूरे दिन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। अंत में गुरुजी विजय को आखिरी आदत बताते हुए कहते हैं, सुबह उठकर कुछ अच्छा पढ़ने या लिखने की आदत डालो, क्योंकि अच्छा पढ़ने या लिखने की आदत न केवल हमें मानसिक रूप से बेहतर बनाती है, बल्कि यह हमारे शब्द भंडार को भी विस्तृत करती है, जिससे हम किसी के सामने प्रभावी ढंग से बात कर पाते हैं। इससे हमारे विचारों और दृष्टिकोण में सुधार होता है। पढ़ना और लिखना यह आदत इतनी आसानी से नहीं बनती। इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। आप चाहें तो इसे वैकल्पिक रूप से कर सकते हैं, जैसे एक दिन लिखना और एक दिन पढ़ना, या फिर एक सप्ताह पढ़ना और एक सप्ताह लिखना। लिखने में आप अपने लक्ष्य के बारे में या सकारात्मक वाक्य लिख सकते हैं। हमारी मानसिकता को बदलने में बहुत मदद मिलती है। इससे हमारी सोच में परिवर्तन आता है और हम सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। हम सकारात्मक कदम उठाने लगते हैं। आगे वह गुरुवर विजय से कहते हैं, बेटा, यह सभी आदतें आपको भीड़ से अलग बनाती हैं, जिससे तुम्हें गजब का आत्मविश्वास भी मिलता है। यदि तुम किसी भी व्यक्ति के सामने मजबूती से अपनी बात रखने की क्षमता हासिल कर लेते हो तो वह तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा। इन सभी आदतों के कारण तुम स्वयं के अंदर वह आत्मविश्वास और जज्बा महसूस कर पाते हो, जिससे तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित रह पाते हो। यही कारण है कि इस दुनिया के सबसे सफल लोग इन आदतों को अपनाते हैं, जिससे वे अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर पाते हैं और वे अपने जीवन में जैसा चाहते हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। विजय वहीं पर बैठा हुआ था और उन गुरु की सारी बातों के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था। उसे यह भी समझ में आ चुका था कि वह अब तक क्या गलतियां कर रहा था और क्यों अब तक अपने लक्ष्यों से इतना दूर था। उसने अगले दिन से ही उन गुरु की सभी बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसका पूरा जीवन बदलने लगा। काशी में दीन नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे जगाने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर से ही उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि जब यह बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा, परंतु वह लड़का जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। उस लड़के को ढेरों नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता चला कि उसके सारे मित्र सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तब वह और भी ज्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था कि उसकी किस्मत ही खराब है,
परंतु उसके पिता अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। फिर एक दिन की बात है, उसके पिता को किसी सन्यासी के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास जाने का निर्णय लिया। सन्यासी को बेटे की आदतों के बारे में बताया गया और सन्यासी ने कहा, कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में आने के लिए कहिए। फिर उस लड़के का पिता अपने घर की ओर चला गया। उसे पता था कि अगर वह सीधे तरीके से अपने बेटे को सन्यासी से मिलने के लिए कहेगा तो वह कभी तैयार नहीं होगा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, परंतु जब भी मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूं तो वे मुझे कुछ नहीं बताते। फिर उसके पिता ने कहा कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वे सभी क्यों सफल हो रहे हैं। तब उस लड़के ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या पता चल गया है पिताजी, कृपया मुझे बताइए। उसके पिता ने कहा, कल सुबह तुम्हें एक सन्यासी के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां समय पर पहुंच गए तो वह सन्यासी तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे, परंतु एक समस्या है। लड़के ने कहा, पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह सन्यासी से मिलकर आऊंगा। उसके पिता ने कहा, ठीक है, तुम वहां जाकर उस सन्यासी की आज्ञा मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत खुश हुआ। जीवन में पहली बार वह रात भर जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि सन्यासी से मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा, तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह सन्यासी से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना लिया, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। यह पहला अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय देखा था। वह तुरंत तैयार होकर सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़ा। आज उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही सन्यासी के आश्रम में पहुंचा, वहां उसने देखा कि सन्यासी और उनके सभी शिष्य ध्यान में बैठे हुए थे। फिर जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब लड़का उस सन्यासी के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूं? कृपया मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों की तरह सफल होना चाहता हूं और अच्छा जीवन जीना चाहता हूं। फिर सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो। तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं तुम्हें वह मंत्र अवश्य बता दूंगा, परंतु लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो घबरा गया और पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब सन्यासी बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के बाद बताऊंगा। तब तक मैं जो भी कार्य कहूंगा तुम्हें उसे करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो उस मंत्र का कोई असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा, मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूं। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूंगा। मुझे केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। फिर सन्यासी ने उस लड़के से कहा, ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में निवास करने के लिए तैयार हो गया। सन्यासी ने कहा, यहां रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और अन्य शिष्यों की तरह ध्यान और तप करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का सन्यासी की बात से सहमत हो गया और अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किया, परंतु 1 सप्ताह बीतने के पश्चात ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया। अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा, एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने सन्यासी से पूछा, सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों होता है और यहाँ पर सभी लोग इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं? तब सन्यासी ने लड़के को समझाते हुए कहा, सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। लड़के ने कहा, कृपया
मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। सन्यासी ने कहा, रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक होता है। दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा गंधर्व काल, जिसका समय रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक होता है। और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय भोर 3 बजे से सुबह 5 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। वह सन्यासी आगे कहता है, इस समय देवता धरती पर विचरण कर रहे होते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं। जब इस समय व्यक्ति अपनी पुस्तक खोलकर अध्ययन करता है तो उसे सब कुछ जल्दी याद हो जाता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। फिर उस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूं, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए? तब सन्यासी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया है। इसके बाद नित्य कर्म और स्नान करने से शरीर की ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। स्नान करने के पश्चात ध्यान की प्रक्रिया होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब आप अपनी कोई मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करता है। आगे वह सन्यासी कहता है, आज्ञा चक्र दोनों भौहों के बीच होता है। इसे संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें कि आपको क्या चाहिए। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर वायु का प्रवाह हो, क्योंकि ध्यान में शुद्ध प्राणवायु का होना आवश्यक होता है। ध्यान की मुद्रा में रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर आंखें बंद कर बैठ जाएं। हाथों की मुट्ठी बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाएं। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए तब अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। इस दौरान लंबी गहरी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव, देवी देवताओं और गुरुजनों का चिंतन करें। उस सन्यासी ने कहा, जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर की ओर छोड़ें। सांस को नाक से भरें और मुंह से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी जो मनोकामना है वह अवचेतन मन तक अवश्य पहुंचेगी और जल्दी पूरी होगी। आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकाल की स्थिति हो जाती है, जिससे आप बेकार की बातें सोचने और विचार करने से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। इस प्रकार सन्यासी ने उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताया। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन से इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। जब उसने अपना संकल्प पूरा कर लिया तो वह प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूरा कर लिया है। अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा,
पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तुम करते आए हो वही तुम्हारी सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है, अब इसे जीवन पर्यंत करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा किया। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए।